क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। अरे क्या कर रही हो राखी? छोड़, क्या पगला गई हो तुम? अरे क्या कर रही हो? जाने दो मुझे। वैसे भी हमारे इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। अरे क्या कह रही हो तुम? ये रिश्ता कोई कच्ची डोर थोड़ी है। अच्छा, प्यार करते हैं तुमसे हम। प्यार करते हो? कल तुम्हारी बेटी आ जाएगी, बस चले जाओगे उनके पास, बंद जाएगी तुम्हारी बीवी सब कुछ। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। उस औरत को हम पसंद नहीं करते, बर्दाश्त नहीं कर सकते उसे। और बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्यों हो उसके साथ? छोड़ क्यों नहीं देते? भगाओ उसे। अरे ऐसा नहीं कर सकते, उसके पिता की इस जिला में बहुत इज्जत है। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो सब हमें निकाल के फेंक देंगे यहाँ से। इसका मतलब मेरे इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। चले जाओ। एक तरकीब सोची है हमने। अरे सुनो, तुमने एक तरकीब सोची है हमने। क्या? अरे प्यार से बात करो तो बताएंगे ना। आओ इधर। चल 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 चल। अब बस दे। अब बॉडी भाग इधर हमसे। अरे ये छोटी तो पागल हो गई है क्या? देख 6 महीने हो गए माँ पापा को देखे। जल्दी चलो, नहीं जल्दी से देखेंगे नहीं तो नकली ट्रॉफी कैसे दिखाएंगे? चल चल, बस थोड़ा सा ही दूर है क्या? चल ना, चल जल्दी चल 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 चल। क्या हुआ दीदी? पापा 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 पापा, ये क्या हो गया आपको? पापा ये क्या हुआ है? पापा ये क्या हो गया? पापा ये खून कैसे निकल रहा है? छोटी पानी लेकर, जल्दी पानी लेकर आओ। पापा 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 प्लीज उठो, पापा उठो, क्या हुआ है? पानी। पापा आराम से। पापा क्या हुआ है? किसने किया ये सब कुछ? बताइए, चोट कैसे आई पापा? रूबी, पिंकी, तुम लोग यहाँ पर क्यों आ गए? भाग जाओ यहाँ से, वो तुम्हें मार डालेगी। कौन मार डालेगा? पापा बताओ ना। पापा बताता हूँ बेटा। वो हुआ ऐसे कि हे भगवान, ये सब क्या हुआ? माँ, पिंकी, रूबी, तुम लोग देखो ना पापा को क्या हो गया। माँ देखो उनके। पापा ये क्या हुआ आपको? अरे ये कैसे हुआ? अरे कुछ तो बोलिए। अरे वो कुछ नहीं, मैं बताओ ना पापा। बोलिए तो हुआ क्या? अरे वो कुछ नहीं, सामान रख रहा था, गिर गया, चोट लग गई। अरे बाद में बताता हूँ। अरे लेकिन जा कर है पापा। ये क्या हुआ है उन्हें माँ? पता नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। दीवार पे सर मार मार के ये हालत बनाई थी मैंने अपनी। रूबी और पिंकी को बताने ही जा रहा था कि वो औरत वहां पर आ गई। तो बताया क्यों नहीं? बोलना था ना उनके सामने। तो चीखते चिल्लाते नाटक कर देते और बोलते इस औरत की वजह से हुआ है। फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। इतनी मुश्किल से हमने इतना अच्छा प्लान बनाया है, मैं इसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। क्या हुआ है माँ? आप खुश नहीं हो क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम दोनों की बहुत याद आती है। तुम दोनों तो अब कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए अपने नाना के घर चली गई, लेकिन यहाँ तुम्हारी माँ अकेली पड़ गई। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है माँ? अब भी तुम लोग साथ है ना। माँ, आज क्या हुआ था पापा के साथ? अब तुम दोनों आगे हो ना, सब पता चल जाएगा। पर मैं देखती हूँ। अच्छा माँ, एक बात बताओ, ये वाली ट्रॉफी ज्यादा अच्छी है या ये वाली? बोलो ना।
अब चलो बेटा, तुम्हारे पापा बहुत थक गए होंगे, उन्हें आराम करने दो। आज मैं तुम दोनों के साथ ही सो जाती हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं थोड़ा सा वक्त अपनी बच्चियों के साथ गुजार सकता हूँ। बच्चों के सामने इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? जो मन करे वो करो। नाटक? माँ, पापा, वो आज दिन में जो हुआ था वो किसने? बेटा अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगी। क्या पापा? बेटा ये हमला तुम्हारी माँ ने किया था। क्या? माँ ने? हाँ बेटा, बेटा तुम लोग तो यहाँ पर रहते नहीं और तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पीछे यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तुम्हारी माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और वो मुझे अपना दुश्मन समझती है। नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कुछ गलत समझ रहे होगे। नहीं बेटा, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। बेटा मुझे अपनी जिंदगी का हर वक्त खतरा रहता है और ये हमला मेरे ऊपर पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे हमले कई बार तुम्हारी माँ मेरे ऊपर कर चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमला करने के बाद तो सब कुछ भूल जाती है। क्या? हाँ बेटा, बेटा इसीलिए मैं ज्यादातर वक्त फैक्ट्री में गुजारता हूँ और तुम लोग यहाँ पर आ गए हो तो मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, अगर कहीं तुम्हारे ऊपर कुछ। पर पापा, माँ को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। तुम सही कह रही हो बेटा, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन बेटा तुम क्यों नहीं अपनी राखी मैडम से जाके बात करती? वो तुम्हें समझा पाएंगी। राखी मैम से क्या बात करेंगे? घर की बात बाहर। बेटा सलाह लेने में तो कोई बुराई नहीं है। बेटा ये तुम्हारी माँ की जिंदगी का सवाल है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग। वैसे एक बात बोलो, तुम दोनों ने कॉलेज जाकर मुझे एक फोन तक नहीं किया। वो एक्चुअली मैम हम कॉलेज के काम में इतना बिजी रहते हैं। अरे बाबा मजाक कर रही हूँ, बचपन से जानती हूँ तुम दोनों को। इतना अच्छा लगता है देखकर कि तुम दोनों कॉलेज में आ गई। सब आपकी वजह से ही तो है मैम। जूस लो। क्या हुआ रूबी, सब ठीक है ना? या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? मैं तुम दोनों को बचपन से जानती हूँ। अगर कोई भी बात है तो कंफर्टेबली तुम मुझसे कर सकती हो, है ना? मैम वो हमारे पापा बोलते हैं कि हमारी माँ कुछ ठीक नहीं है। वो एक्चुअली मैम पापा कहते हैं कि माँ को कोई दिमागी बीमारी हो गई है और वो ये भी कहते हैं कि माँ ने पापा पे कई बार हमला भी किया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। देखो तुम दोनों की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी माँ को मदद की जरूरत है बेटा। पर मैम अगर हमने उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया तो हो सकता है बात बिगड़ जाए। अभी तो वो दूसरों के लिए खतरा है, कल को वो अपने लिए भी खतरा हो सकती हैं। जस्ट रिलैक्स। दीदी, तुम्हें सच में लगता है कि माँ का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? पता नहीं छोटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर बेटा मिला मैडम से? क्या कहना? पापा हमें लगता है कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमें माँ पे नजर रखनी चाहिए।
पहले देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि उनके दिमाग की हालत क्या है और फिर ही कुछ। ठीक कह रहे हो तुम लोग अपनी माँ का ध्यान रखो। मुझे फैक्ट्री में कुछ काम है, मैं निपटा कर आता हूँ। ध्यान से जाना। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। लड़कियां मानने को तैयार ही नहीं है। लड़कियां बहुत समझदार हैं, इसलिए बातों से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? बातों से आग लगाना बंद कर। समझे? छोटी छोटी उठ, छोटी उठ, आग लगी है कमरे में, उठ। माँ जल्दी चल। माँ बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। ठीक है बेटा, कुछ होता नहीं। ये आग कैसे लगी? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये आग कैसे लगी। मतलब ये कि तुम्हारे किचन का मिट्टी का तेल ऊपर कैसे आया और वो जला कैसे और ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। और इस घर में सिर्फ तुम ही थी इज्जत। तुम कहना क्या चाहते हो? ये आग मैंने लगाई है, मैं अपनी बच्चियों को मारूंगी। नहीं माँ, तुम्हारी कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ माँ। चलिए हम लोग सोने चलते हैं, आपके कमरे में आज। हाँ चलिए चलिए चलिए। तुम्हें यकीन आया ना बेटा, तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ किया, उसे याद तक नहीं है। तो पापा, एक मिनट। पापा वो एक्चुअली हम दोनों ये सोच रहे थे कि हम ना माँ को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लाते हैं। सच? हाँ बेटा मैं तो ये समझ रहा था कि तुम लोग अपनी माँ की इस हालत को नजरअंदाज कर दोगे। बेटा मैं किसी अच्छे डॉक्टर से बात करता हूँ, सारा इंतजाम करता हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अपनी माँ का ख्याल रखो, मैं आता हूँ। जी पापा। दीदी, नाना जी को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। घर के बड़े हैं ना, उन्हें तो पता होना चाहिए ये सब। हाँ तो सही कह रही है छोटी, पर हम एक काम करते हैं, हम ना मैम के घर चल के उन्हें कॉल कर लेते हैं। शायद वो वहाँ होंगी तो वो नाना जी को ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगी। सही कह रही हो, अभी चल। हाँ कर रही हो दीदी? वो देख, पापा की बाइक। पापा की बाइक? अरे क्या हुआ जान, कौन था? अरे कुछ नहीं, पता नहीं, कोई बच्चे होंगे, घंटियां बजाते रहते हैं। एनीवे, आपको हॉस्पिटल जाना है। भगा क्यों रही है?
चला जाऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा, भगा रही हूँ? अगर हॉस्पिटल नहीं जाओगे तो उसे बाहर कैसे निकालोगे और फिर हम दोनों साथ में कैसे रहेंगे? सिर्फ हम दोनों? हाँ, हम दोनों। वो क्या है ना कि बच्चियां तो नाना के पास चली जाएंगी, फिर तुम और हम दोनों बहुत आराम से रहेंगे। अच्छा। और डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं होगा। ओह, रियली? छोड़ो मुझे। कम ऑन, थोड़ी देर और प्लीज। कम ऑन। छोटी, हमें माँ को बचाना होगा। हाँ हाँ